जी दोस्तों, आज हम आपके साथ ऐसी ट्रिक लेकर आए हैं जिससे आप जोड़, घटाना, गुणा, भाग चारों चीज़ें जो हैं एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है ना? तो चलिए जोड़ से शुरू करते हैं। ये है सिंपल सवाल, ये थोड़ा टफ है, ठीक है ना? तो सिंपल से हम शुरू करेंगे। तो देखिए 3 और 2 को हम जोड़ेंगे तो 5 हो जाएँगे, तो 5 अगर हैं तो वहाँ पर वैसे ही लिख देंगे, ठीक है ना? यहाँ पर 6 और 3 है तो 9 हो जाएँगे, तो 9 भी वैसे ही लिख दिए जाएँगे, ठीक है ना? यहाँ पर 9 और 5 हैं तो 14 होते हैं, तो यहाँ पर इसके आगे एक भी संख्या नहीं है, तो 14 लिख देंगे यहाँ पर। यही जो इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इस सवाल को देखिए, इसमें थोड़ा-सा टफ है, ठीक है? यहाँ पर 9 और 6 हैं, 9 और 6 होते हैं 15, इसमें 2 संख्याएँ हैं। देखिए, जिसमें 2 या 2 से अधिक संख्या होती हैं, तो उसमें सबसे लास्ट वाली जो संख्या है, वो यहाँ पर लिखी जाती है, ठीक है? जो इसके आगे वाली संख्या जो है, वो अगले वाले यानी कि सवाल में जुड़ जाती है यहाँ पर, ठीक है ना? तो यहाँ पर 1 और 3 यहाँ पर हो जाएँगे 4, 4 और 8 हो जाएँगे यहाँ पर 12। तो 12 हमने आपको ऐसे होते हैं, हमने बताया आपको 2 संख्या जब भी हो तो इधर वाली संख्या जो है यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है ना? इसके आगे वाली संख्या जो है इसके ऊपर चढ़ जाएगी, ठीक है ना? जितनी भी संख्या हो, 6 और 6 12 और 1 13 हो जाएंगे, तो 13 यहाँ पर हम इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है ना? यही जो इस सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम घटाना करते हैं। घटाना में हम क्या करेंगे, देखिए 3 है, 3 में से अगर हम 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है ना? इसी प्रकार से हम लिख देंगे। अगर 6 हैं, 6 में से अगर हम 3 को घटाएँगे तो कितने बचेंगे? यहाँ पर 3 बचेंगे, ठीक है ना? तो 3 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है? अब 5 यानी 9 में से अगर हम 5 को माइनस करेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पर 4 बचेंगे, ठीक है ना? तो इस प्रकार से हम लिख देंगे, यही जो इसका आंसर हो जाएगा। और एक ट्रिक और भी यहाँ पर है, ठीक है? यहाँ पर इन दोनों को प्लस करना, जो आंसर आया उसके ऊपर वाली संख्या, दोनों को प्लस करना। अगर ऊपर वाली संख्या से मैच कर रहा है तो यह सवाल बिल्कुल भी सही है। जैसे कि यहाँ पर 2 और 1 3 होते हैं, तो यहाँ पर 3 है, ठीक है? ठीक है, 3 और 3 यहाँ पर 6 होते हैं, तो ऊपर 6 हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। 5 और 4 9 होते हैं, तो ऊपर भी 9 है, तो बिल्कुल ये सवाल सही है, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर इस सवाल को करेंगे किस प्रकार से करेंगे, देखो 9 में से अगर हम 3 को माइनस करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर 9 में से अगर 3 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा आंसर, ठीक है? यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर 8 में से 9 को माइनस नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना? यहाँ पर 7 है, अगर 7 में से हम 1 को यहाँ से निकाल लें तो यहाँ पर कितने 18 हो जाएंगे। देखो यहाँ पर से जब भी निकाला जाता है तो दहाई होती, तो वो 10 यहाँ से निकलते हैं, ठीक है ना? इधर जब 10 और 8 प्लस होंगे तो 18 हो जाएंगे, और 18 में से 9 को हम माइनस कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम 9 बचेंगे, ठीक है? 9 और 9 18 होते हैं, ठीक है? यहाँ पर एक माइनस हो जाएगा। यहाँ पर से मैंने 1 लिया था, ठीक है? यहाँ पर तो ऑटोमेटिक 10 हो जाते हैं, ठीक है? 1 0 ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, इधर 1 ही माइनस हुआ है, तो इधर बचे हैं 6, ठीक है? 6 में से अगर हम 2 को माइनस करेंगे, ठीक है? 6 में से अगर हम 2 को माइनस करेंगे तो 4 बचेंगे, ठीक है? यही जो हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस आंसर को प्लस करके देखेंगे उतना ही आ रहा है। देखो 6 और 3 9 होते हैं, तो 9 यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है? 9 और 9 18 होते हैं, और यहाँ पर देखिए 10 और प्लस 8 तो 18, यानी कि ये भी सवाल यहाँ पर भी सही है, ठीक है? यहाँ पर 4 और 2 6 होते हैं, तो यहाँ पर 6 हैं, बिल्कुल ये सवाल सही हो गया है, ठीक है? अब गुणा में आते हैं। गुणा में क्या है, यहाँ पर एक संख्या है, यहाँ पर 2 संख्या है, लेकिन यहाँ पर हम ट्रिक आजमाएंगे, ठीक है? ट्रिक से ही हम इस सवाल को भी कर लेंगे, ठीक है? यहाँ पर देखिए 3 और 6, ठीक है? 6 का पहाड़ा 3 तक या 3 का पहाड़ा 6 तक हमें पढ़ना है, तो 6 3 18 होते हैं। तो मैंने आपको बताया है 18 ऐसे लिखे जाते हैं। जो किसी भी सवाल को इधर वाली संख्या जो यहाँ पर आ जाती है, ठीक है? और जो इसके आगे वाली जितनी भी संख्याएं 1 हो या 2 हो, वो ऊपर यहाँ पर लग जाती हैं, ठीक है ना? और वो प्लस हो जाती हैं। देखो 3 और 3 का गुणा करेंगे तो 3 3 9 होते हैं, 9 और 1 10 हो जाएंगे, ठीक है? 9 और 1 10 हो जाएंगे, तो यही जो इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर इस सवाल को देखिए 8 और 2 इनकी गुणा करनी है, ठीक है? देखो यहाँ पर एक हम ट्रिक बताएंगे आपको, उस ट्रिक से हम इस सवाल को करेंगे। तो ट्रिक यहाँ पर जानने से पहले आप इस सवाल को ज़रा गौर करिए, ठीक है ना? यह हम ट्रिक बना रहे हैं, किस प्रकार की ट्रिक है यहाँ पर आपको हम समझा दे रहे हैं, ठीक है ना? देखिए यहाँ पर हम जब भी गुणा करेंगे तो 3 मेथड लगेंगे। जो सबसे लास्ट वाली है इसकी गुणा होगी, फिर इस प्रकार से इन तिरछी गुणा होगी, ठीक है ना? दूसरे स्टेप में, तीसरे स्टेप में जो लास्ट वाली चीज़ है इसकी गुणा होगी, ठीक है ना? यहाँ पर देखिए करेंगे 2 और 8 की हम गुणा करेंगे तो 8 दूनी हो जाएंगे 16, और 16 का यहाँ पर 6 आ जाएगा, 1 यहाँ पर पहुँच जाएगा, लेकिन हमें वहाँ पर नहीं, यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना? यहाँ पर 1 लिख जाएगा। अब हमें तिरछी गुणा करनी है। देखो 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 6 प्लस कर लेंगे, ठीक है? प्लस 6 दिए हैं, और 8 दूनी, देखो 8 दूनी 16, 8 3 24 हो जाएंगे, ठीक है? यहाँ पर 24 लिख देंगे, 24 31 हो जाएंगे, ठीक है? 31 का यहाँ पर 1 लिख देंगे, और जो लास्ट वाली डिजिट है इसमें हम जोड़ देंगे, ठीक है? 3 3 9 होते हैं, 9 और 1 10 हो जाएंगे, तो यहाँ पर इस सवाल का सही आंसर निकल आया है, ठीक है ना? ठीक है, यहाँ पर कि आपको हमने बता दी है, अगली वीडियो में आपको मिल जाएगी, ठीक है? आप चैनल पे प्लीज जाना, तो यहाँ पर गुणा करने की ट्रिक वहाँ पर दी गई है, ठीक है? उसको आप जरूर चेक कर लेना। यहाँ पर भाग करेंगे, भाग किस प्रकार करेंगे, देखिए 5 की हम 5 से गुणा करेंगे, ठीक है? तो यानी कि 5 को इतनी बार पढ़ना है कि 5 हमारे हिसाब से वो डिवाइड हो जाए, ठीक है? 5 के पहाड़े में 5 कहाँ पर आता है, तो पहली बार में आ जाएगा, तो यहाँ पर पहली बार में ही
लिख देंगे, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल हो जाएंगे तो 9 बचेंगे। अगली संख्या बताएंगे तो 9 आएगा, ठीक है। यहाँ पर अब 5 का पहाड़ा इतनी लगाना है कि 9 डिवाइड हो जाए, इससे ऊपर ना जाए, ठीक है। तो 5 एक नहीं 5 रहेगा, 5 दूनी 10, इससे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमेशा माइनस करना है, ठीक है। और यहाँ पर 5 एक कम 5, ठीक है। तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, इसको हम माइनस से जब करेंगे तो 4 यहाँ पर आंसर आएगा। अगली संख्या उतारेंगे 0, ठीक है। अब 5 का पहाड़ा हमें इतनी बार पढ़ना है कि ये 40 है जो वो डिवाइड हो जाए, तो 5 अट्ठे 40 होते हैं, तो यहाँ पर 40 डिवाइड हो गए हैं। आशा करते हैं कि आपको जोड़ बढ़ाना सब कुछ आ गया होगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।